नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो है गिद्धौर। ये बाजार है, चतरा जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। आप देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शाम का वक्त है, सब्जी और ज़रूरत की चीज़ें लोग खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन चतरा में भी इस बार दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस के के.एन. त्रिपाठी और बीजेपी के कालीचरण सिंह के बीच मुकाबला है। जो आम लोग हैं उनसे ही हम जानेंगे कि इस बार यहाँ चुनावी मुद्दा क्या है, क्या सोचकर वोट करेंगे, बदलाव चाहते हैं या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र दांगी। क्या करते हैं आप? राजनीति से ही जुड़े हैं, बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हैं। तब तो आप लोग चाहते हैं कालीचरण जी ही जीते। हाँ, ये तो 5 लाख से जीतेंगे। 5 लाख से? हाँ, 5 लाख से। पिछला उम्मीदवार थे सुनील कुमार सिंह, तो स्थानीय नहीं थे। इस बार इस क्षेत्र के लोगों का स्थानीय उम्मीदवार की मांग थी, तो पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार ही दे दिया है। तो पिछला उम्मीदवार जो यहाँ के नहीं थे वो 3,77,831 वोट से जीते थे। लेकिन लोकल के मिल जाने से लोगों में बहुत उत्साह है। लेकिन एक बात ये सामने आती है कि क्षत्रिय का टिकट कटा, क्षत्रिय समाज के लोग नाराज हैं। इसका कोई असर पर दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। ये चुनाव में हल्का फुल्का कई उम्मीदवार रहते हैं, जिनको नहीं मिलता है तो थोड़ी बहुत नाराजगी व्यक्त करता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों को नजरअंदाज किया गया, जो दूसरे दल से आते हैं उनको ही टिकट दे दिया जाता है। क्या ये भी सही? तो ऐसा नहीं हुआ। ये तो 35 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। बीच में चले गए थे? बीच में कुछ समय के लिए चले गए थे, कुछ ही समय के लिए, ज़्यादा दिन नहीं रहे, लेकिन फिर बीजेपी से जुड़ गए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि महंगाई इतना है, बेरोजगारी इतना है, फिर भी कह रहे हैं 5 लाख से जीत जाएंगे। महंगाई क्या है? महंगाई तो वैसा कुछ नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। ये आपके नज़र में महंगाई कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं। जनसंख्या बढ़ रही तो महंगाई बढ़ रहा है। और मैंने कहिए कैसे जीत तो कालीचरण सिंह के निश्चित है। भाजपा फिक्स है, जितना ही जितना है। हाँ, लेकिन कांग्रेस या फिर और जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 400 का सिलेंडर 1100 रुपए हो गया। फिर भी लोग मोदी करते हैं। सुनिए, ज़्यादा यदि जनसंख्या बढ़ जाता है, ज़्यादा उसका उपयोग करता है आदमी, तो महंगा तो होना है। ऐसे थोड़े हो गया। आदमी कम रहेगा तो महंगाई कम रहेगा। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के बाद तो महंगाई होना, चाहे कुछ भी हो, जनसंख्या पर डिपेंड करता है। बेरोजगारी नहीं? बेरोजगारी का सभी लोग तो काम धंधा अपना कर रहे हैं, खाने जी रहे हैं आराम से। अब मोदी जी का बहुत मदद है गरीब पर। किसे ये विपक्ष सिर्फ लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा करना चाहिए। कन्फ्यूजन तो हो ही रहा है। आप क्या करते हैं? बस यही लोकल है। क्या नाम है आपका? दिनेश तिवारी। क्या माहौल है इधर? इधर माहौल अब बीजेपी का ही है माहौल है। लेकिन के.एन. त्रिपाठी भी कह रहे हैं कि 4 लाख वोट से हराएंगे। अरे वो तो कहने वाला तो सब कहवे करेगा लोग। सभी कहने वाला को थोड़ी मुंह रोकेगा जो कोई। विकास कितना हुआ आपके क्षेत्र में? क्या कोई बहुत हुआ है। कांग्रेस से आपका बीजेपी जब से 10 साल हो गए ना लगभग, उससे कम 10 गुना से ज़्यादा विकास हुआ है। इसके पहले हम लोग रोड के लिए तरसते थे, कहीं रोड नहीं था, लेकिन अभी रोड हर जगह रोड, मेरे देहात गांव जहाँ कहीं वहाँ रोड है। जंगल तक पहाड़ तक रोड आपका कालीकरण हो गया है। तो बिजली भी वही स्थिति में है। बिजली आपको पहाड़ तक पहुँच गया है। एक घर वहाँ पर है तो वहाँ भी पहुँच गया बिजली एक आपको। तो विकास उसको कहेंगे कि हम विकास नहीं कहेंगे, उसको बताइए आप। लेकिन अब ये विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो झूठ बोलने की गारंटी देते हैं। आपको लगता है? नहीं, उससे बात तो नहीं। गारंटी के झूठ बोलने की क्या गारंटी है? वैसा तो गारंटी नहीं है। तो मोदी की गारंटी पर भरोसा है भाई, एकदम भरोसा है। आपको भरोसा है मोदी की गारंटी? पूरा भरोसा है। अब देखिए, कतर में जैसे 8 गो हमारे देश के फांसी हो गया था, 21 दिन टाइम था, और वो फांसी का सजा माफ करा के वापस ले आए। कोई दूसरा पार्टी करा सकती थी। ये गारंटी है। देश मजबूत तब हम मजबूत। देश मजबूत नहीं था, हम मजबूत कैसे हो गए? अभी इस रोड में गाड़ी आने जाने के लिए इक्का दुक्का आता था, अभी रास्ता पार करने के लिए सोचना पड़ता है। तो ये तो विकास है। लेकिन झारखंड से हैं हम लोग, तो हेमंत सोरेन जो जेल गए, लेकिन जो उनके दल के लोग हैं या उनके सहयोगी वो कह रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। लग रहा है आप लोगों को कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का आक्रोश है? यहाँ तो कोई असर नहीं दिख रहा है। आपको हम बता देना चाहते हैं, अगर यहाँ 7 लाख बीजेपी वोट लाएगी तो 1 लाख में विपक्ष सिमट जाएगा। आपको एकदम, आप तो अनुमान लग जाता है पहले आप लोग के। हम जो बोल रहे हैं 1 आध लाख वोट में ये लोग सिमट जाएगा, बाकी सब बीजेपी को वोट मिलेगा।
अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगा, लेकिन जो दो बार से सांसद थे वो कहते हैं आते भी नहीं थे, कोई काम ही नहीं किए, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाएगा। यही तो बात है और सही बात, हम लोग भी इस बात को मानते हैं। लेकिन मोदी जी के गारंटी और उनके भरोसे पर वोट मिलता था। सांसद ही सुनील सिंह के नाम पर नहीं, वो तो मोदी जी के नाम पर वोट मिलता था। चतरा में क्या है कि सांसद के उम्मीदवार का बगावत होगा, खिलाफ होगा, लेकिन मोदी जी को ही वोट जाएगा। एकदम विश्वास है, जो बोलते हैं मोदी जी के गारंटी, देश मोदी जी के गारंटी पर वोट दे रही है और हम लोग का विश्वास है। कांग्रेस भी 5 गारंटी दे रही है। नहीं, विश्वास तो आज तक 60 बरस शासन किए, उनका गारंटी तो फेल है। हमें तो विश्वास नहीं है। 60 साल को देखा है लोगों ने, ये तो 10 साल देखने के बाद गारंटी तो विश्वास हो रहा है। बिल्कुल, देखिए यही तमाम लोग, अब राजनीतिक पर जो है चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि आज नॉमिनेशन जो है शुरू हुआ है यहाँ, तो अब लोग बैठकर जो है आपस में चर्चा करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम नागेश्वर दांगी हुआ सर। क्या रिटायर हो गए हैं लगा? हाँ। क्या करते थे? और हाई स्कूल में थे हम, कहीं क्लर्क में। से जुड़े हो? जी हाँ। क्या बदलाव हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत बदलाव हुआ है सर। कहीं भाजपा के राज में तो बड़ा अच्छा हुआ है। कह रहे हैं देश को लूट लिया विपक्ष वाला, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। गलत कहता है, वो लोग अपने लूटता था और पब्लिक को तो बांटता उठता कुछ था नहीं। लेकिन ये जो है पार्टी भाजपा जो है वह जो है सो पब्लिक के बीच बांट रहा है अपने, तो कुछ निस्वार्थ भावना इसमें कहाँ कोनो है, जैसे कोई कहाँ कुछ लूटता है, कोई कुछ कहाँ करता है। भैया जो है सो पार्टी जो है बहुत अच्छी पार्टी है। इसको हाँ, हेमंत सोरेन जी जेल चले गए हैं, आप लोगों में गुस्सा है? लुटाई किया इसीलिए नहीं जेल गया जी, लुटाई किया है इसीलिए वो चला गया। नहीं, वो तो कहते जा हैं, सकता है, हम भी जा सकते हैं। उनके दल के लोग कहते हैं कि बीजेपी वाला जबरदस्ती डाल दिया। गलत किया है, गलत बोलता है, वो निस्वार्थ नहीं है, वो लोग सब ऐसे वैसा ही है, इसलिए वो कोई बात नहीं है। वो जेल गया है, वैसे लोग आदमी करेगा जिस तरह के, तो सब जाएगा जेल। अच्छा, आपके इलाके में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो गया? ठीक है, सब कुछ है, सब तो ठीक है, हॉस्पिटल है, लेकिन उतना बढ़िया माने डॉक्टर हैं, लेकिन उतना ठीक नहीं। वो हो जाए तो ठीक हो जाएगा सब। हाँ, चका हमारे यहाँ कॉलेज जरूरी था सर, लेकिन लोग माने नेता लोग जैसे ध्यान नहीं दे रहा है अभी। अभी जो आएंगे उम्मीदवार जो सांसद में खड़े हुए हैं, उनसे कहिएगा ना कि हाँ, उनको तो कहेंगे एकदम। क्या है मुद्दा इस बार, क्या देखकर सब वोट करेंगे? बोलिए रहे हैं तो क्या बोले हम। आपके नजर में सब काम हो गया है, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा सब कुछ है? कोई भी सरकार बनेगा तो करेगा ही। अब तक जो सरकार था, जो सांसद थे, उन्होंने किया काम? नहीं, अभी सांसद जो बने सुनील सिंह, कहाँ 5 साल में कहाँ कुछ हुआ यहाँ। लेकिन फिर भी कहते हैं आप लोग वोट हम बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को लोग कहता है देगा ही। तो आप भी दे देंगे? नहीं, हम तो नहीं देंगे। आप नहीं देंगे? किसको देंगे वोट? अब हम किसको देंगे, आप बताएं क्यों। तो बदलाव मत अपना है, किसको देंगे नहीं देंगे। तो बदलाव चाहते हैं तो किससे उम्मीद है कि वो बदल देगा? जो नहीं हुआ, जो नहीं किया, वो कर देगा। करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन जहाँ मन होगा वही देंगे। ये तो अपना मन है भैया। आप वीडियो बाद में बनाएगा, पहले बोल लीजिए कुछ कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है तो वोट बीजेपी को नहीं देंगे? देखिए, सबका मत अपना अपना है ना। जिस दिन किसी को आदमी दबाव में यदि किसी को वोट दे, बीजेपी दो चाहे कांग्रेस के दो, यदि कोई दबाव बनाता है तो उसी दिन समझिए कि लोकतंत्र है ही नहीं, है ना। ठीक है, लोकतंत्र है। आपके नजर में काम हुआ, विकास हुआ, सांसद ठीक थे या फिर बदलाव चाहते? नहीं, सांसद तो ठीक नहीं थे, उसमें कोई दो मत नहीं है। सुनील सिंह सांसद ठीक नहीं थे। आप तो बीजेपी बदल दिया है, उम्मीदवार बदल दिया बीजेपी। हाँ, उम्मीदवार बीजेपी का बदलेगा। वो उम्मीदवार के लिए कहिए कि गिद्धौर के एक लाल है देचरण दांगी, जो पूरे चतरा जिला को बदल दिया और चतरा के माटी को। अब ये होगा, इतिहास में लिखाएगा कि चतरा के धरती पुत्र संसद बना। ये देचरण मास्टर का देन है, जो हमारे गुरु हैं। पूरे झारखंड में उनका चर्चा है, भले उनको टिकट नहीं मिला अलग बात है। वोट फॉर लोकल वही की। वोट फॉर लोकल का ऐलान सिर्फ उसी में एक खून दौड़ा। लेकिन जो खड़े हैं अभी इलेक्शन में, उन्हीं में से चुना जाएगा ना। हाँ, जो खड़े हैं उनमें से क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर बीजेपी को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं? हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे कहने से इतना लंबा क्षेत्र है। आप अपना मत बता दीजिए, दूसरे का छोड़ दीजिए। नहीं, छोड़ दीजिए स्वतंत्र। हम अपना गुप्त मत है कि क्यों आपके पास बतलाएंगे। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप दीजिए उन्हीं को। नहीं, अभी देखिए यहाँ पर अभी वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ यदि अभी बोल देंगे आपको हम बीजेपी देंगे। नहीं, ये बता, बदलाव चाहते हैं या फिर कंटिन्यू करना?
ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये मेरे पास रहेगा गुप्त है। ठीक है, चलिए इनके मन में है। आप क्या चाहते हैं भैया, काम हो गया आपके यहाँ सबका? सब बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा सब कुछ है? ये तो हो गया है सब कुछ है। जी। तो क्या आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे बीजेपी या फिर बदलाव चाहते हैं? गिद्धौर में खाली पानी की दिक्कत है पानी का जी, सप्लाई पानी नहीं आता? नहीं आ रहा। अच्छा, तो पानी आ जाए तो ठीक है सब। ठीक है। तो बिल्कुल ये हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। ये गिद्धौर बाजार है, चतरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बेहतर काम किया, फिर से एक बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, इसलिए बदलाव भी जरूरी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में परिणाम क्या होता है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, चतरा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए।